नमस्ते, जय धन्वंतरी। आज हम एक टॉपिक को लेकर सीरीज चालू कर रहे हैं जो गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार। इसके बारे में हमारे पूज्य गुरुजी विश्वनाथ जी ने जो अपने जीवन काल में निरूपण किया, जो संस्कारों का सामाजिकरण है हमारा एक लक्ष्य, वो एक मिशन की तरह उनको जागरूक किया और गर्भ संस्कार और गर्भ विज्ञान की सूक्ष्मता बताकर उन्होंने मनुष्य जाति पर बहुत ही बड़ा उपकार किया, संपूर्ण मनुष्य जाति पर। तो इसके बारे में हम थोड़ी आज बात करेंगे कि ये मिशन पूरा क्या है। सबसे पहले ये समझ ले कि गेहूं की या कोई भी धान्य की प्रजाति को हम उत्तम करना चाहते हैं। फलों की प्रजाति में रोज नए नए प्रयोग करके उसको हम उत्तम क्वालिटी का बनाना चाहते हैं। पशुओं में भी अलग अलग प्रयोग करके उसको भी हम उत्तम बनाना चाहते हैं। उसका विज्ञान आज विकसित हो चुका है, विकसित किया है वैज्ञानिकों ने। लेकिन एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य जाति को उत्तमता प्रदान कर सकता है और बाकी की सब उत्तमता का तभी फलितार्थ होगा, तभी वो उत्तम फल दे पाएगा जब मनुष्य जाति उत्तमता की ओर होगी। यदि मनुष्य ही उत्तम नहीं होगा तो उसके हाथ में आप उत्तम से उत्तम वस्तु दे दोगे तो वो कोई फायदा उस उत्तम वस्तु का नहीं रहेगा, क्योंकि वस्तु अपने आप में उत्तम या अधम नहीं होती है। उसको जो उपयोग करने वाला माइंड, उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है या उपयोग करने वाला जो संस्थान है, वो जब तक उत्तम नहीं होता है तब तक कोई भी वस्तु की उत्तमता का कोई भी अर्थ नहीं रहता है। तो सभी को हम उत्तम बनाना चाहते हैं मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य को उत्तम बनाने के लिए कौन सा समाज में किस प्रकार का प्रयत्न हो रहा है। कोई समाज सुधार गृह में प्रयत्न हो रहा है, लेकिन वो उस पर प्रयत्न हो रहा है जो एकदम ढल चुका है, जिसपे कोई बदलाव की बहुत ही कम शक्यता है, 5%। अब जिसमें 95% बदलाव की पॉसिबिलिटी है, शक्यता है, संभावना है, उस पर कोई काम जितना अपेक्षित है उतना काम तो होता ही नहीं है। कोई नहीं करता ऐसा नहीं बता सकते हैं, करते हैं बहुत लोग, लेकिन जितना अपेक्षित है उतना और उस क्वालिटी का नहीं होता है। जिसमें 95% शक्यता है, 5% शक्यता है, ऐसे बहुत कार्य हो रहे हैं जो मनुष्य को एक पुख्ता अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, युवा अवस्था में बदलने का, उसको संस्कार देने का प्रयत्न कर रहे हैं, अनेक प्रकार की एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन जहां पर 95% पॉसिबिलिटी से शक्यता है, ऐसा कार्य बहुत ही कम, वो भी एक सिस्टेमेटिकली, शास्त्रीयता से तो बहुत ही कम, क्या न्यूनतम या कोई भी नहीं कर रहा है। ऐसा कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो उसके ऊपर गुरुवर्य ने विचार किया और पूरा का पूरा जो समाज का चित्रण है उसके मूल में मनुष्य है और वो मनुष्य का निर्माण जहां से होता है वो गर्भ है। उनके ऊपर गुरुवर्य ने बहुत ही अपने सालों के चिंतन के बाद अपना एक दर्शन दिया। उसको 2 भाग में बांटा। इसको समझना प्रथम स्तर है, जिसको हम गर्भ विज्ञान कहते हैं। समझकर उसका आचरण करना, उसमें कही हुई बातों का व्यवहारीकरण करना, उसको हम गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार में केवल पूजा पाठ, विधि विधान, कर्मकांड नहीं है केवल, वो कुछ संस्कार ऐसे हैं जिसमें अवश्य मंत्रों का विनियोग है, उपयोग है, वो हम कराते हैं शास्त्रीय पद्धति से, निस्वार्थ भाव से। लेकिन इतने में ही गर्भ संस्कार नहीं है कि चलो 4 संस्कार करवा दिए हमने, कहीं पर जाकर कुछ रिचुअल्स में जो आता है वो कर्मकांड करा दिया तो हमने गर्भ संस्कार कर लिया। इतना ही मर्यादित अर्थ नहीं है। गर्भ विज्ञान अर्थात पूरे गर्भ को के सिस्टम को, व्यवस्था को समझना, उसको हम नाम देंगे गर्भ विज्ञान। गर्भस्य विशेषेण ज्ञानम, सामान्य रूप से तो सभी को ज्ञान है, विशेषेण ज्ञानम गर्भ विज्ञानम, ऐसा संस्कृत में अर्थ होता है। तो ये एक हो गया ज्ञान का पक्ष। गर्भ संस्कार अर्थात संस्क्रियते,
सम धातु के उपसर्ग पूर्वक क्रू धातु है यहां पर, अर्थात उसका अर्थ होता है क्रियान्वयन करना, अप्लाई करना। तो उसको जब हम एप्लीकेशन में लाएंगे तब उसको हम कहेंगे संस्कार। तो वो मंत्र से भी हो सकता है, औषधि से भी हो सकता है, आहार से भी हो सकता है। जो भी क्रियान्वयन हम लोग करते हैं उसको हम संस्कार कहेंगे, क्योंकि वो सम्यक कृति है। वो हम कर रहे हैं गर्भ के पंचकोशीय, मनुष्य के पंचकोशीय विकास के लिए, यानी पूर्णता की ओर वो मनुष्य बढ़ सके, वो मनुष्य जा सके। इसीलिए हम प्रयत्न पहले से ही करते हैं, जब वो गर्भ में आता है या आने वाला है तब से। तो ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि ये उत्तम फल देती है। जब मनुष्य आया ही नहीं है तब से ही आप शुरुआत करेंगे, उसके जैसा मनुष्य का परिवर्तन और कुछ हो ही नहीं सकता है, जो बिगड़ने से पहले परिवर्तन शुरू हो जाता है। बाकी के जो महापुरुष हुए या बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हुए, रिफॉर्मर्स हुए, उन्होंने बाद में शुरू किया काम। और आयुर्वेद या दर्शन शास्त्र या वेद बताता है कि वो आए तब उससे पहले ही आप काम चालू कर दो तो बहुत ही उत्तम परिणाम मिलेगा। तो ये एक कोई सामान्य प्रवृत्ति नहीं है, ये कोई एक प्रोफेशन नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, एक आध्यात्मिक साधना है, जिसके माध्यम से उत्तम मनुष्य का, आध्यात्मिक मनुष्यता का, दैवी चेतनाओं का आविष्करण हम कर सकते हैं। ये पूज्य गुरुवर्य ने बताया। इसीलिए ये मिशन की तरह गुरुजी ने उसको निस्वार्थ निरपेक्ष भाव से समाज के सामने रखा, इसका एक पूरा दर्शन दिया। केवल ये एक क्लिनिक खोलकर कुछ दवाइयां दे दी गर्भ की और उसके बाद कुछ काढ़ा दे दिया, ये नहीं है। ये एक बिल्कुल भाग है जो 10% 20% का है, जो दवाइयां है, वटी गुटी है और कुछ दूसरी औषधियां है या आहार का कुछ फॉर्म है। लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म है, इसमें पूर्ण चेतना का आविष्करण है जो सामान्य व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता है। तो ये गुरुवर्य ने पूरे के पूरे सिद्धांतों का एकत्रीकरण किया। गर्भ के ऊपर जो जो भाव असर करते हैं उसको समझा। वेद, उपनिषद, गीता, आयुर्वेद की विभिन्न संहिता है, धर्मशास्त्र, ये सबको चालित करके, विभिन्न पुराण सबको देख करके जहां जहां पर भी उत्तम चेतना के अवसर को प्रदान किया गया है, उत्तम चेतना की बात कही गई है, गर्भ विज्ञान की बात कही गई है, उनको एकत्रित किया अपने व्याख्यानों में, शिष्य प्रशिष्यों के प्रशिक्षण में उनको बताया। तो ये सारी बातें एकत्रित करके हम गर्भ विज्ञान या गर्भ संस्कार, ये दोनों शब्द है, विज्ञान समझ के स्तर पर और एप्लीकेशन के स्तर पर संस्कार का कार्य होता है। तो गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार, इसका हम अभी शुरुआत करने वाले हैं, ये पूरे मिशन की। इसमें विभिन्न आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले उसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप उसी भाव से समझे, पूर्ण आदरता से उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। और ये केवल गर्भस्थ महिलाओं के लिए या जिसकी पत्नी गर्भवती है, बहन, ऐसे पुरुषों के लिए, इतने लिमिटेड के लिए नहीं है। ये वानप्रस्थी के लिए, क्योंकि वो भी समाज में कुछ प्रदान कर सकते हैं। खुद के बच्चे न हो कोई बात नहीं, खुद के बच्चे बड़े हो गए हो कोई बात नहीं। तो अभी समाज को प्रदान हम क्या कर सकते हैं, उसका बड़ा लक्ष्य लेकर ये मिशन का आरंभ किया है गुरुवर्य ने। आज ये मिशन को 50 साल के करीब हो गए हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। मूल रूप से जो कुछ
भूले बिसरी बातें थी उसको रखने का हम प्रयत्न करते हैं, जो गुरुवर्य ने बताई है, तो वो शास्त्रों का, वेदों का, संपूर्ण शास्त्रों का सार है वो। क्योंकि उन्होंने शास्त्र और वेद, उपनिषद इत्यादि जो साहित्य है, भारतीय साहित्य, उसका बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करके बताया है। तो इतना आज हम कहते हैं कि ये मिशन के रूप में है। आप भी ये मिशन से जुड़ सकते हैं। आप आयुर्वेद डॉक्टर है, या आप कोई संस्था चला रहे हैं, या आप नेचुरोपैथ के डॉक्टर है, एलोपैथ के डॉक्टर है, या कोई भी प्रकार की संस्था चला रहे हैं, आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, या कुछ नहीं कर रहे, एक सामान्य आप घर पे एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो भी आप इस मिशन से जुड़ सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो सबसे प्रथम आप वीडियो के माध्यम से इसको जानें, और बाद में यदि आपको ऐसा लगे कि और आपको इसमें इंटरेस्ट है और कुछ आप इसमें करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आप संपर्क करें। तो अगले वीडियो में हम और बातें देखेंगे। नमस्कार, चैतन्य।